हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो फिर से स्वागत है आपका विंटर गार्डनिंग में कुछ नए प्लांट्स के साथ जो मैं अभी नर्सरी से लेकर आई हूँ। तो ये हैं कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स जो विंटर में काफ़ी अच्छे से ब्लूमिंग करते हैं। तो ये विंटर प्लांट्स हैं जो सिर्फ विंटर में ही ब्लूमिंग करते हैं और इनको अच्छे से केयर करेंगे तो ये हमें खूब अच्छे और काफ़ी अच्छी मात्रा में हमको फ्लावरिंग देंगे। तो इसको लगाने के लिए पहले तो मैंने ये ग्लव्स लाई हूँ क्योंकि इनको काफ़ी सारी इनकी मिट्टी बनाने में काफ़ी हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं और सर्दियों में थोड़ा मुश्किल होता है मिट्टी के साथ काम करना। तो पहले मैंने ये कुछ कुल्हड़ ले लिए, इनके छोटे छोटे पीसेस कर लिए क्योंकि इनके जो पॉट्स हैं काफ़ी ज़्यादा इसमें ड्रेनेज होल हैं। तो इनको कवर करने के लिए मैं कुछ कुल्हड़ डालूंगी और या फिर आप इन खाकी पेपरों को अभी इस्तेमाल करते हैं इन ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए। तो सबसे पहले इन प्लांट्स को लगाने के लिए हम सॉइल मिक्सचर बनाएंगे। इसमें मैंने 2 पार्ट मिट्टी ली है, अच्छी मॉइस्ट मिट्टी है, और इसमें 1 पार्ट हम कोकोपीट यानी नारियल के छिलके का बुरादा होता है वो डालेंगे। 1 पार्ट होना चाहिए, आप चाहे कम भी ले सकते हैं क्योंकि हम इसमें बालू यानी रेत सैंड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये 1 पार्ट हमारी बालू हो गई और हम कुछ इसमें खाद वर्मी कंपोस्ट या फिर आप सरसों की खली या फिर कोई भी खाद जो आपके पास, गोबर की खाद भी आप इसमें डाल सकते हो। तो ये इसमें डाला मैंने बोन मील एंड नीम की खली जो हमारे प्लांट्स को फंगस लगने से बचाएगा। और ये मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एकदम अच्छे से मिक्स करना है, कोई भी चीज़ बिल्कुल अलग नहीं दिखनी चाहिए। तो सबसे पहला प्लांट है कैलेंडुला। ये एक विंटर प्लांट है जो सिर्फ हमको सर्दियों में ही फ्लावरिंग देता है। एक साथ इसमें काफ़ी सारी मात्रा में फ्लावर्स आते हैं। तो इसको ही पहले हम एक थोड़े बड़े बास्केट में लगाएंगे, बड़े पॉट में। तो अगर आप लगा रहे हो तो इसमें सिर्फ ऊपर की मिट्टी आप थोड़ी थोड़ी हटा सकते हो, नीचे की मिट्टी को कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए क्योंकि जो मदर रूट होती है वो नीचे ही होती है। तो उसको अगर हम नहीं हिलाएं तो ही अच्छा है। अगर आप बिगनर्स हैं, शुरुआत कर रहे हैं गार्डनिंग की, तो हमेशा प्लांट को सीधी तरह इसी तरह से प्लांटर में लगा दीजिए। और जो भी ख़राब पत्तियां हैं, डेड लीव्स, उनको भी हमको हटाना ज़रूरी होता है ना, वो प्लांट की ग्रोथ को हमेशा रोक सकती हैं। और जो भी नीचे की हम लीव्स ज़्यादातर हटा देंगे और हो सके तो हम जो ऊपर फ्लावर है उसको भी हमको हटाना ज़रूरी है और हमारा प्लांट इस तरह से अच्छी ग्रोथ बाद में करेगा। तो ये है पेंसी, इसमें भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है। ये वाइट एंड पर्पल कलर में है मेरे पास। तो इसको भी हम सेम तरीके से ही लगाएंगे बिना रूट बॉल्स को डिस्टर्ब किए। वैसे तो कभी मन नहीं करता कि फ्लावर को कट करो क्योंकि ये फ्लावर अभी फ्रेश हैं, बिल्कुल भी मुरझाए नहीं है। लेकिन अगर हम प्लांटिंग इनको रिपोर्ट करने जा रहे हैं तो हमेशा फ्लावर्स को कट करते देना चाहिए क्योंकि वो प्लांट की ग्रोथ को रोक देता है जब हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो बाद में जब हमारे प्लांट्स ग्रोथ अच्छी होगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। तो सेम तरीके से हम पेंसी के प्लांट को भी, क्योंकि ये काफ़ी छोटा प्लांट है तो हम इसको छोटे पॉट में ही लगाएंगे और ये वैसे ही अच्छी ग्रोथ हमको देगा। तो इसके फ्लावरिंग मैंने कट कर दी, ऊपर से सारे जो फ्लावर्स थे सिर्फ कली रहने दी है। 3 से 4 दिन हम सभी प्लांट्स को लगाकर अभी इसी जगह रहने देंगे, फिर आप चाहे इनको पूरी धूप में, पूरी सनलाइट में रख सकते हो। इसके फ्लावर्स भी काफ़ी खूबसूरत होते हैं देखने में। अब देखते हैं कितने दिन में इनमें फ्लावरिंग शुरू होगी। तो ये है गजानिया, ये भी डहेलिया की तरह ही सेम दिखने में होता है लेकिन इसकी प्लांट ये काफ़ी शॉर्ट होता है। तो इसमें काफ़ी अच्छा और बड़ा फूल साइज़ में आता है। तो इसके भी पहले तो मैंने सोचा था प्लांट्स को सीधे ऐसे ही निकाल लूँ और प्लास्टिक पॉट को डिस्टर्ब नहीं करूँ, लेकिन वो प्लांट्स निकल नहीं रहे थे, इसलिए प्लास्टिक वाले पॉट को काटना पड़ा। तो सीधे इसमें हम रफ पेपर को नीचे ड्रेनेज होल को कवर करेंगे सारा और ऊपर से हम अच्छे से सॉइल मिक्सचर को फिल कर देंगे आधा। फिर आप प्लांट्स को लगा सकते हो। अगर आप चाहे तो थोड़ी थोड़ी सॉइल निकाल दीजिए, लेकिन कभी भी रूट बॉल को पूरा नहीं हमको डिस्टर्ब करना चाहिए। तो इसमें भी 3 से 4 फूल काफ़ी अच्छे ब्लूम कर रहे थे, तो 2 जो मुरझा गए थे उनको मैंने हटा दिया और इसको सिर्फ एक फ्लावर को मैंने रहने दिया। अब 1 से 2 दिन बाद इस फ्लावर को भी मैं कट कर दूंगी ताकि इस प्लांट की ग्रोथ को में कोई रुकावट ना आए। तो ये भी प्लांट मेरा तैयार है, विंटर प्लांट है तो ये काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग करेगा
और ये है साल्विया, इसको भी मैं इसी तरह से प्लांट करूँगी। इनमें भी काफ़ी अच्छी वैरायटी आती है, काफ़ी अलग अलग कलर्स इसमें देखने को मिलते हैं, रेड, येलो, ब्लू। और इसमें सिर्फ मैं ये एक कलर वैरायटी लाई हूँ, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ नर्सरी लोकल नहीं है, काफ़ी दूर जाना पड़ता है, तो प्लांट्स को लाना ले जाना काफ़ी मुश्किल है, तो इसलिए काफ़ी कम क्वांटिटी में मैं प्लांट्स ला पाती हूँ। लेकिन कुछ ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे ही प्लांट्स और जो हेल्दी ग्रोइंग प्लांट हों वही लाऊं। हमेशा प्लांट हमें ऐसे चूज़ करने चाहिए जो जिनकी लीव्स अच्छी ग्रोथ हो रही हो उनमें। कभी भी ख़राब प्लांट्स या जिसमें ग्रोथ रुकी हुई है ऐसे नहीं हमें कभी भी चूज़ करने चाहिए। हमेशा ऐसा प्लांट चूज़ करें जिसमें नई लीव्स निकल रही हों, नई पत्तियाँ निकल रही हो या फिर उसमें फ्लावरिंग हो रही हो। और इसको भी मैंने इसी तरह से लगा दिया और इस सब के मैं फ्लावर्स ऊपर से कट कर दूंगी ताकि इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिले। और इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। इसके अलावा और भी प्लांट्स मैं लेकर आई वो आपको बिल्कुल दिखाऊंगी। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।